हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे परेशान मुल्क इजराइल नज़र आ रहा है। एक तरफ वहां जुडिशल ओवरहॉल के मामले पर सरकार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट्स के जवाब में अब सरकार ने अपने सपोर्टर्स को भी सड़क पर उतार दिया है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से इजरायली फौजियों और जायनिस्ट यहूदियों के खिलाफ हमलों में तेजी के साथ ही इजरायली फौजी कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद इजराइल के खिलाफ तालमेल करके टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीनी लीडर्स की टारगेट किलिंग की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजराइल की तरफ से बिना इल्ज़ाम के फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने का हुक्म जारी हो चुका है। इसी बीच दिलचस्प खबर है कि एक इजरायली फौजी को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को हथियार बेचने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक एक इजरायली फौजी एक्सपर्ट का कहना है कि हम फिलिस्तीनियों की एक नई नस्ल का सामना कर रहे हैं जो मरने के लिए तैयार है। चैनल 13 के एक फौजी मामलों के एक्सपर्ट अलोन बिन डेविड ने कहा है कि इजरायली फौज वेस्ट बैंक के ऐसे दर्जनों या सैकड़ों फिलिस्तीनियों का सामना कर रही है जिनके पास मरने की गैर मामूली ख्वाहिश है, यानी वो इजराइल के खिलाफ लड़कर मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि वेस्ट बैंक में हाल ही में एक बुनियादी तब्दीली देखी गई है जो कि सन 2000 में दूसरे इंतफाजा के बाद से नहीं देखी गई थी, और वो ये है कि बड़ी तादाद में नौजवान मरने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि इजराइल जिस सबसे अहम मामले का सामना कर रहा है वो हाल ही में फिलिस्तीनी इलाकों से है, एक ऐसा मामला जिसे हमने 15 वर्षों में नहीं देखा है, और ये दर्जनों या सैकड़ों जवानों की फौज इजरायली फौज का सामना करने के लिए अपने घरों को छोड़ने और मरने के लिए तैयार है। हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे टकराने के लिए तैयार हैं। अलोन बिन डेविड ने फिलिस्तीनी जवानों के मिजाज में हालिया तब्दीली के बारे में बात करते हुए कहा कि हम उन जवान तोड़फोड़ करने वालों से मिलते हैं जो अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वे किसी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले अपनी वीडियो बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और इसे टेलीग्राम और टिकटॉक पर शेयर करते हैं। वे सोशल मीडिया पर अपना असर फैलाना चाहते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि एक जवान फ्राइडे शाम नेवे याकूब के पास आता है, 7 लोगों को मारता है, एक गाड़ी में सवार होता है और घर वापस जाने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि उन हजारों लोगों के बीच मुमकिना हमले करने वालों को पहचानना मुश्किल है जो इजराइल से नफरत करते हैं। ये पता लगाना मुश्किल है कि उनमें से कौन इस नफरत को हकीकी कार्रवाई में बदल देगा। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सोशल मीडिया से स्मार्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, यानी तकनीकी एल्गोरिदम के जरिए से कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है। इसी बीच फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आज फ्राइडे सुबह वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इजरायली फौजियों की फिलिस्तीनी बंदूकधारियों से झड़प हो गई। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि फौजी छापे के बारे में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस या बॉर्डर पुलिस की तरफ से फौरन कोई बयान नहीं आया है। फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट्स के जरिए अपलोड की गई वीडियो फुटेज में इजरायली फौजी गाड़ियों के काफिले को जेनिन में दाखिल होते हुए दिखाया गया है, जिसमें से एक साफ तौर से आग की चपेट में आ गया। ऑनलाइन साझा किए गए एक और वीडियो में पूरे शहर में गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती है। एक बड़े धमाके ने शहर को दहला दिया, जिसमें एक इमारत से सफ़ेद धुएं का गुबार उठते हुए दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक लोकल विंग ने दावा किया है कि उसके मेंबर्स ने शहर में इजरायली फौजियों पर गोलियां चलाईं और बम फेंके हैं। इसी बीच इजराइल के शिद्दत पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बिन गवीर ने इजरायलियों के खिलाफ होने वाले
कातिलाना हमलों में इजाफे को देखते हुए मशकूक फ़िलिस्तीनी लोगों को बिना इल्ज़ाम के गिरफ्तार करने को कहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल रात वेस्ट बैंक में 4 यहूदियों के मारे जाने के बाद बेन गवीर ने कहा है कि बिना इल्ज़ाम के शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर ने सीनियर पुलिस अफसरान के साथ इमरजेंसी मीटिंग के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव हिरासत और दूसरे इक़दामात की वकालत की, जिसके लिए हाल ही में होने वाले जानलेवा हमलों में इजाफे के बाद कहा गया था। आपको बता दूं कि इजरायली हुकूमत बिना किसी इल्ज़ाम और सबूत के फ़िलिस्तीनियों को अक्सर गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त भी सैकड़ों फ़िलिस्तीनी बिना किसी मुकदमे के जेलों में बंद हैं। इस सब के दरमियान इस्लामिक जिहाद की सियासी ब्यूरो के मेंबर वलीद अल काताती का कहना है कि अगर इजराइल फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लीडर्स की टारगेट किलिंग करता है तो रेजिस्टेंस ग्रुप्स उसका भरपूर जवाब देंगे। प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामी जिहाद का कहना है कि उसने रेजिस्टेंस लीडर्स की इजराइल के जरिए मुमकिना कत्ल किए जाने की हालत में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर एक रिएक्शन प्लान तय किया है। अल काताती के मुताबिक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने खुद तालमेल होने को कबूल किया है। इस्लामी जिहाद के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर अल काताती ने कहा कि मुमकिना कत्ल का जवाब देने के लिए रेजिस्टेंस के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं और सभी इजराइल के खिलाफ इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी खून के प्यासे हैं और रेजिस्टेंस से बदला लेना चाहते हैं। इस्लामिक जिहाद के मेंबर ने आगे कहा कि 1967 की जंग के बाद से जब इजराइल ने फ़िलिस्तीनी और आसपास की ज़मीन पर कब्जा किया था, तब से अब तक इजराइल को साफ और यकीनी जीत नहीं मिल सकी है और पिछले कुछ बरसों में इजराइल लेबनान और गाजा में अपनी कार्रवाइयों में हार का सामना कर रहा है। अल काताती ने कहा कि इजरायली फौज अंदर से लड़खड़ा रही है, इसलिए वो टारगेट किलिंग का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। इस्लामिक जिहाद इन खतरों को संजीदगी से लेता है। दुश्मनों की धमकियों से हम डरते नहीं हैं और हम रेजिस्टेंस की पॉलिसी नहीं बदलते हैं। हम इजराइल की टारगेट किलिंग का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपको याद दिला दूं कि 23 अप्रैल को हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजराइल को टारगेट किलिंग्स के प्लान पर गैर मामूली रिएक्शन की वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि धमकियां उन्हें खौफजदा नहीं करेंगी और उन्हें मुल्क की हिफाजत करने से नहीं रोकेंगी। दोनों ग्रुप्स ने इजराइल के जरिए टारगेट किलिंग को इमेज सुधारने की नाकाम कोशिश बताया था। इससे एक दिन पहले 22 अप्रैल को इजरायली मीडिया ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लीडर्स की टारगेट किलिंग के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। उन्होंने हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह शेख सालेह अल अरौरी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वेस्ट बैंक और अल कुद्स में हमलों में इजाफे के पीछे उनका हाथ है। इस्लामिक जिहाद के स्पोक्सपर्सन तारिक सलमी का कहना था कि टारगेट किलिंग की पॉलिसी पर अमल करने की इजरायली धमकियां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को नहीं डरा पाएंगी। उससे पहले 19 मार्च को हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद के एक सीनियर कमांडर के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए कहा था कि इस तरह की टारगेट किलिंग इजराइल को कभी मदद नहीं करेंगी। हिजबुल्लाह ने एक बयान में ऐलान किया था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहर देहाती इलाकों में 31 साल के अली रमजी अल असवद का कत्ल इजरायली घिनौने क्राइम्स का नतीजा है। उन्होंने कहा था कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स के कमांडरों और लड़ाकों की टारगेट किलिंग्स किसी भी तरह से ज़ायोनी दुश्मन को उन साजिशों को अमल में लाने में मदद नहीं करेंगी जिन पर वो बहुत भरोसा करता है। इसके बरखिलाफ इस तरह के कदम हमारे लोगों में बेदारी और होशियारी पैदा करेंगे। इस्लामिक जिहाद की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने इससे पहले कहा था कि असवद दमिश्क के देहाती इलाकों में गोलियों से किए गए हमले में मारे गए हैं, जिन पर ज़ायोनिस्ट यहूदियों की उंगलियों के निशान हैं। इसी बीच मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इजरायली मीडिया के हवाले से खबर दी है कि एक अदालत ने कल 27 अप्रैल को वेस्ट बैंक के साउथ के हेब्रोन शहर में फिलिस्तीनियों को हथियार बेचने के लिए एक इजरायली फौजी को 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। इजराइल के चैनल 14 ने बताया कि इजरायली फौजी ने खुद को अफसर बताकर 2 साल पहले हेब्रोन में फिलिस्तीनियों को हथियार बेचे थे। आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ इजराइल के बढ़ते हमलों के जवाब में हाल ही में वेस्ट बैंक में इजराइल के ठिकानों के खिलाफ फिलिस्तीनी हमले तेज हुए हैं।
इस साल अब तक तकरीबन 100 फिलिस्तीनियों को इजरायली फौज ने मार डाला है, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। इसी बीच खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह से आज बेरूत में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान लेबनान के हालात, फिलिस्तीन के वाक़यात और ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर बातचीत हुई है। बेरूत में ईरान के एम्बेसडर मुश्तबा अमानी के अलावा फॉरेन मिनिस्ट्री के कई सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। आपको याद दिला दूं कि रमज़ान के महीने में फिलिस्तीनियों और इजरायली फौजियों के बीच होने वाली झड़पों और मस्जिदुल अक्सा में ज़ायोनी फौजियों के घुसकर नमाजियों पर हमलों के बाद से इलाके के हालात काफ़ी कशीदा हैं। इन वाक़यात को देखते हुए हिजबुल्लाह लीडर के साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की आज होने वाली मुलाकात काफ़ी अहम है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुई 34 दिन की जंग में इजरायली फौज को इलाके में पहली बार बेइज्जती के साथ हार का मुंह देखना पड़ा था। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल के अंदर दाखिली इख्तलाफ हर तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी और ईरान के बीच तालमेल और ज़्यादा बढ़ रहा है। इजरायली एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 20 साल में पहली बार वेस्ट बैंक में दर्जनों और सैकड़ों ऐसे फिलिस्तीनी जवान मौजूद हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़कर मरने के लिए तैयार हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।